और इस बीच बड़ी खबर भोपाल से आपको दे दें, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर यहां से बड़ी खबर मिल रही है। तीनों राज्यों में अलग अलग वर्ग से सीएम होने वाले, सूत्रों के हवाले से खबर है। 24 के समीकरण साधेगी बीजेपी, बड़ी खबर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अलग अलग वर्ग के सीएम होंगे, यानी सीएम चेहरों के जरिए सभी वर्गों को साधने की जो कोशिश है बीजेपी इस बार करती नजर आएगी। न केवल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कोशिश होगी, बल्कि बीजेपी की कवायद है लोकसभा चुनाव को लेकर, जो कि 2024 में होने वाले। और इन लोकसभा चुनावों को देखते हुए जातीय समीकरण किस तरीके से देखिए ठीक बैठता है, इसको साधने की कोशिश बीजेपी यहाँ पर करती नजर आएगी। और बड़ी खबर ये मिल रही है कि इस बार एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अलग अलग वर्गों के सीएम हो सकते हैं। सीएम के चेहरों के जरिए सभी जातीय वर्गों को साधने की कोशिश इस बार बीजेपी करेगी। और चलिए ज्यादा अपडेट लेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी से। मनोज जी, बड़ी खबर ये मिल रही है कि तीनों ही राज्यों में जातिगत समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी कर सकती है। ऐसे में अगर तीनों राज्यों को अलग अलग देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कौन चेहरा होगा, ओबीसी, आदिवासी, मध्य प्रदेश में कौन सा चेहरा हो सकता है, और इसके अलावा राजस्थान में कौन सा चेहरा हो सकता है जो उस जाति का प्रतिनिधित्व खासतौर पर करता हो? बिल्कुल, और मुझे लग रहा है इसके लिए सबसे बेहतर यह है कि थोड़ा सा इंतजार। छत्तीसगढ़ में जैसे ही चेहरा स्पष्ट होता है, क्या वो एसटी का चेहरा है, ओबीसी का चेहरा है या सामान्य वर्ग का चेहरा है, तो बहुत साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस लाइन पर बढ़ने वाली। जो मेरे पास खबर है वो खबर ये है कि छत्तीसगढ़ में यदि ओबीसी बनता है तो फिर यहाँ एसटी या कोई अन्य नजर आएगा, और यहाँ यदि ऐसा होता है तो फिर राजस्थान में कुछ और नजर आएगा। यानी अलग अलग जातियों के साधने का पूरा समीकरण इस चुनाव में दिखाई देने वाला है, और खासकर चुनाव के बाद जो चेहरे तय होने वाले उसमें दिखाई देने वाला। और भारतीय जनता पार्टी कहती भी रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और वही प्रयास यहां नजर आने वाला। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हूं, जहां तैयारियां भी की जा रही है। आप तैयारियां देखिएगा, तस्वीरें यहां साफ देख सकते हैं, केसरिया रंग यहां नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें देखिएगा, केसरिया थीम पर ही पूरी तैयारियां की गई है। और ये तैयारियां उसकी है जिसमें बैठक होना है सुबह 11 बजे। कल यहां जो पर्यवेक्षक है वो पहुंच जाएंगे, और उसके बाद तस्वीरें धीरे धीरे कर कर साफ होती जाएगी कि आखिर कौन। 11 बजे पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, 1 बजे के आसपास लगभग ये कहा जा रहा है कि विधायकों का आना शुरू हो जाएगा। उसमें कुछ वरिष्ठ विधायकों से पर्यवेक्षक पहले बात कर सकते हैं, वरिष्ठ नेताओं से, जैसे शिवराज जी है, नरेंद्र सिंह तोमर है, या हम बात करें बीडी शर्मा है, ये वो सब लोग हैं जिनसे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं भीतर की तरफ भी आपको ले चलता हूं, तो बड़ी खबर यह है कि जो भी मुख्यमंत्री तय होने जा रहा है उसमें जातिगत आधार बनेगा, और तीनों स्टेट में अलग अलग जाति के मुख्यमंत्री आपको दिखाई देंगे। उसकी वजह भी है 2024 सामने है, और उसके बाद 2028 की तरफ बढ़ना। और जो खबर मेरे पास है, बंसल न्यूज के पास है, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, तो ये मानकर चलिएगा कि आज जो मुख्यमंत्री तय हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, उसमें आगे की लाइन में भीतर की तरफ और लिए चलता हूं कि किस तरह तैयार। देखिए 163 कुर्सियां कुल मिलाकर जो विधायक होंगे उनके लिए लगाई गई ये कुर्सियां हैं, और ये 163 चेयर है, यहाँ देख सकते हैं आप, जिनको लगाया गया, जिस पर जो विधायक दल के विधायक चुनकर आए हैं, नवनिर्वाचित विधायक आए हैं, वो यहाँ दिखाई देने वाले हैं। और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो मंच तैयार हुआ है, इस मंच में भी 4 तस्वीरें आपको सीधी नजर आ रही है, जिसमें आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस तरफ बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इन तस्वीरों के साथ आखिर मध्य प्रदेश का नया चेहरा कौन सा होगा, तो चर्चा बहुत है। क्या वो शिवराज सिंह चौहान वापसी करने जा रहे हैं, या नरेंद्र सिंह तोमर है, बीडी शर्मा है, या फिर हम बात करें प्रहलाद पटेल की, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, ये सब वो नाम है जिनकी नामों की चर्चा है। लेकिन बीजेपी कई बार चौंका भी देती, तो नजर उस पर भी है। लेकिन जो भी होगा वो तीनों राज्यों के लिए अलग अलग साधने की अगर बात हो रही है, जातीय समीकरण देखें तो अगर छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरा जैसा रेणुका सिंह का नाम फिलहाल आगे चल रहा है, इसके अलावा विष्णुदेव साय का नाम आगे चल रहा है, अगर आदिवासी सीएम छत्तीसगढ़ में होता है तो क्या ओबीसी जो वर्ग का सीएम होगा वो मध्य प्रदेश को इस बार मिल सकता है? जाहिर है ओबीसी या तो यहां दिख सकता है या छत्तीसगढ़ आप करिएगा राजस्थान में दिख सकता है। लेकिन जो भी होगा अभी ये कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि 2 ही लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी खबर होंगी। बाकी तो हम सब कयास लगाते रहते हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें मिलती रहती है, और इस पर इस समय सस्पेंस बना हुआ कि आखिर कौन सा चेहरा होगा। लेकिन निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि वहां जनजाति का चेहरा दिखता है तो फिर यहाँ ओबीसी या सवर्ण चेहरा नजर आ सकता है। उसके अलावा इसी तरह यदि यहाँ सवर्ण या ओबीसी बन जाता तो फिर सवर्ण राजस्थान में नजर आ सकता है।
है, लेकिन तीनों को साधने का यह प्रयास रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। और महिला यदि देते हैं तो फिर 2 पुरुष यहां दिखाई देंगे। और डिप्टी सीएम की चर्चा भी बड़ी तेजी से है, जो मध्य प्रदेश में दिखाई दे सकती, छत्तीसगढ़ में दिखाई दे सकती। ठीक है सर, इसके अलावा देखिए खबर ये भी मिल रही है कि बीजेपी के दफ्तर में जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं तैयारियां तेज हो चुकी हैं। केसरिया थीम पर तैयारी हो रही है, क्या खास वजह केसरिया थीम की? बिल्कुल, देखिए केसरिया तो भारतीय जनता पार्टी का रंग रहा है और आप देखिए कुर्सियां भी उसी कलर की है, केसरिया ही रंग है और उसी रंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। और यहाँ भी यदि आप मंच पर भी देखेंगे तो मंच की थीम भी वही केसरिया। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की हमेशा थीम केसरिया ही होती है और अब तो हर जगह भगवा ही भगवा दिखाई दे रहा है। और आगे चलकर राम मंदिर की बात भी हो रही है। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का ये कहा जाए कि एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा होने वाली भगवान की, तो हर जगह राम भी है और केसरिया रंग भी है। पर इस बीच में चिंता और नींद इस बात को लेकर उड़ी है कि आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का मुखिया। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, कौन होगा मध्य प्रदेश का मुखिया, और इसी सवाल का इंतजार जनता कर रही है और सब जानना चाहते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश की कमान किसको मिलती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।